नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष डॉक्टरों की जो मांग थी कि आयुष डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर एक बराबर है। हालांकि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी कहा गया था कि हम जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो दोनों एक समान है और दोनों जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, वो एक समान ही होते हैं। 10 दिसंबर 2024 की ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आयुष डॉक्टर जो है या फिर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, वो ऐसा कुछ भी मतलब कह नहीं सकते या फिर ऐसा मांग नहीं कर सकते कि मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर है वो। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि एट दिस आउटसेट बेंच नोटेड दैट द क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ इम्पार्टिंग ऑफ रिस्पेक्टिव डिग्री कोर्स। अलग अलग जो कोर्सेज है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस या फिर एमबीबीएस, वो सभी के अलग अलग क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जिसमें कि वो 5 साढ़े 5 साल की पढ़ाई करने के बाद ही वो जा करके एक डॉक्टर बनते हैं। तो हम फिर वहाँ पे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, ऐसा भी कहा गया था। जिसमें कि कोर्ट रेफर करते हुए पहले के डिसीजन में जो स्टेट ऑफ गुजरात का एक पिटीशन डाला गया था, उसमें जो डॉक्टर पीए भट्ट और ओआरएस, उन्होंने इस केस के मामले में ये कहा था कि the top court bench observed that we are satisfied on the fact that the Ayurvedic or the Ayush doctor are serving in the state of Kerala having regard to the qualitative distinction in the academic qualification and standard of imparting respective degree courses cannot seek parity with medical doctors। ठीक है। हालाँकि तो आयुष डॉक्टर अपने डिग्री में अपने जो भी उनकी डिग्री है उसमें जो भी वो पढ़ाई करते हैं वो बहुत डिस्टिंक्शन है, अच्छा-खासा उनके पास नॉलेज है और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस है। लेकिन आप इसके भरोसे अपने डिग्री के कोर्स के भरोसे आप जो है ये माँग नहीं कर सकते हो कि हम मेडिकल डॉक्टर्स यानी कि जो आधुनिक चिकित्सक हैं उनके बराबर हैं। और in Dr. P. A. Bhatt case, the Supreme Court held that allopathy doctor and doctor of indigenous medicine cannot be said to be performing equal work। उन्होंने पी ए भट्ट का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलोपैथिक डॉक्टर और जो आयुष के डॉक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों का काम जो है इक्वल है। पहले भी एक न्यूज़ आया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बताया गया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर डू नॉट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज नॉट इंटाइटल्ड टू इक्वल पे एज एमबीबीएस डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट, ये 2023 की हालांकि न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि लोअर सेक्शन का सर्जरी अलाउड है बहुत सारे स्टेट में, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो सर्जरी ही अलाउ कर दिया गया है उनको। और मेडिकल डायलॉग had earlier reported back then referring to the difference in workload between Ayurveda practitioner and allopathy doctors. The Supreme Court had opined that the Ayurveda practitioner were not entitled to equal pay with the practitioner of modern medicine। इसी का ऑब्जर्वेशन में टॉप कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस जो भी राम सुब्रमण्यम एंड पंकज मित्तल, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि गुजरात हाई कोर्ट विच हेल्ड दैट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट विद द डॉक्टर विद एमबीबीएस डिग्री। जब गुजरात हाई कोर्ट में वहाँ पे बताया गया था कि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर को एलोपैथिक डॉक्टर्स यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ही समझा जाए, उनके डिग्री को समझा जाए। हाउएवर इसके अपोजिशन में जो टॉप कोर्ट ने डिसीजन लिया था उसमें बताया गया था कि एलोपैथी प्रैक्टिशनर डील विद ग्रेटर नंबर ऑफ पेशेंट, ज़्यादा पेशेंट देखते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, और इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी वो ज़्यादा करते हैं। सर्जरी जो होती है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर है और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट द ड्यूरिंग द आउट पेशेंट ओपीडी में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट एमबीबीएस डॉक्टर के पास 100 से ज़्यादा पेशेंट जो है एमबीबीएस डॉक्टर के पास आते हैं, विच इज़ नॉट द केस विथ आयुर्वेदा डॉक्टर। आयुर्वेदा वालों के पास कम आते हैं ऐसा उनका कहना था। और इस केस में सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड अनदर भी Bhikartan Das and other, where the court held that the CCRA's employee was not automatically entitled to seek parities with superannuation as with the आयुष डॉक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ कह दिया कि हम जो है आप आयुष के डॉक्टर हैं और एलोपैथी डॉक्टर के बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि क्या वो डॉक्टर जो दिन का सिर्फ 30 पेशेंट देखता हो, और वो एमबीबीएस डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है जो दिन का 100 पेशेंट देखता है, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है। तो क्या 30 पेशेंट जो देख रहा है, क्या वो डॉक्टर नहीं है? क्या उसकी बरा उस डॉक्टर की बराबरी उस डॉक्टर के बराबरी नहीं होगी जो 100 पेशेंट देख रहा है? वही बात यहाँ पे हो रही है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कम पेशेंट देख रहे हैं, इनका कहना है। अगर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, वहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी ओपीडी
एक 150 से 200 तक चलती है हर दिन की। तो वहाँ पे आप इनकी बात जो है फ़ेल हो जाती है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर की बात करें तो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर करने वाले भारत में आबादी बहुत कम है, जो कि 10% से भी नीचे है। उनके पास अगर आप देखेंगे तो उनकी एक ओपीडी जो फ़ेमस डॉक्टर हैं, जो अच्छे खासे जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं, उनके पास डेली की ओपीडी रहती है 100 प्लस। तो उनको फिर आपके हिसाब से उनको ऐसा बराबर दर्जा देना चाहिए एमबीबीएस के। लेकिन हालाँकि यहाँ पे एक चीज़ और निकाला जा सकता है कि आयुष डॉक्टर अपने जो स्तर पे है वो अपने स्तर पे बहुत शक्तिशाली है, एमबीबीएस डॉक्टर अपने स्तर पे शक्तिशाली है, ये भी कहना ठीक होगा क्योंकि सभी की चिकित्सा पद्धति अपने-अपने जगह पे सही है, लेकिन हम एक-दूसरे को कंपेयर करके और एक किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन करना ही बहुत बड़ी गलत बात है कि आप किसी के साथ कंपैरिज़न क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा चिकित्सा आयुर्वेद का, यूनानी, होम्योपैथी का चिकित्सा पद्धति ही अलग है, इनका जो बेसिक चीज़ है वो अलग है। हमारा जो बेसिक फॉर्म है ट्रीटमेंट का वो दूसरी चीज़ों पे काम करता है। एमबीबीएस का फॉर्म दूसरी चीज़ों पे काम करता है। तो आप दोनों को कंपेयर करना तो गलत है पूरी तरह से और जहाँ तक बराबरी की बात है, तो ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह से एक एमबीबीएस डॉक्टर की वैल्यू है समाज में, उतनी ही वैल्यू हमारे आयुष डॉक्टरों को भी होनी चाहिए। ये जो है ये इम्पोर्टेंट था और इसको तो हाई कोर्ट के द्वारा कह देना चाहिए था कि जो वैल्यू और जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, जो हमारे समाज में जो मौजूदगी है आयुष डॉक्टरों की, वो एमबीबीएस डॉक्टरों से कम नहीं है क्योंकि पंचकर्मा ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते हैं। तो आयुर्वेद में भी तो पंचकर्मा है, उसमें तो हम जो इंटरनल सर्जरी करते हैं, माइक्रो सर्जरी बस्ती जो होती है, जिसमें हम एनेमा देते हैं, वो तो माइक्रो सर्जरी है। उसको क्या हम ऐसे ही थोड़ी देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब दिया जाता है और एक लंबा प्रोसेस होता है। वो हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो छोटा-सा प्रोसेस से खत्म हो गया। तो इनको ये सभी चीज़ों को समझ करके और ऐसे डिसीज़न लेना चाहिए। हालाँकि हाई कोर्ट ने जो भी यहाँ पे कार्रवाई की है, जो भी चीज़ें बताया है उसका पालन करना हम सभी का काम है और हम करेंगे लेकिन हमें एक चीज़ और ये माँग है कि जो समाज में आयुष डॉक्टरों को इज़्ज़त है, वो प्रॉपर मिलना चाहिए और सभी आयुष डॉक्टर जो है अपने जगह पे वो काफ़ी हद तक देखा जाए तो सक्षम है पेशेंट को ट्रीट करने में और आप पेशेंट के नंबर, पेशेंट के फ्लो के बेसिस पे आप जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन-सा डॉक्टर अच्छा है, कौन खराब है, सभी डॉक्टर अच्छे ही होते हैं। सबका अपना-अपना ट्रीटमेंट करने का रवैया होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं। नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।